क्योंकि आप ये वीडियो नवरात्रि के समय देख रहे हैं, इसलिए आप सभी सोल फैमिली को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, तरक्की करें और आगे बढ़ते रहे। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से सिर्फ 10 सेकंड में आप किसी के माइंड में घुस के और अपनी याद दिला सकते हैं। और अगर बहुत टाइम से आप ब्लॉक हैं या आपको बात करने की इच्छा हो रही है, आपको खुद कॉल करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप चाहते हैं कि सामने वाला कॉल भी करे, रिस्पेक्ट से बात भी करे, बिना उनको फोर्स किए, बिना रिक्वेस्ट किए या बिना किसी तरह का आर्ग्यूमेंट किए, आप चाहते हो ना कि बहुत ही प्यार के साथ उनके साथ बातें हो, बहुत ही प्यार से वो कॉल करे, वो ऐसा बताएं कि वो भी आपके लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो फुल वॉच कर लीजिए। कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करने के साथ आपके पास कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, पर्सन बात भी करेगा, रिलेशनशिप हील भी होगा और आप जिस तरह से अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी पर्सन से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप चाहते हैं सामने से कॉल या मैसेज आए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं। बस वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए देखना है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट्स ले पाएं। कैसे? सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप किसी पर्सन को अपनी याद भी दिला सकते हैं और कॉल या मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये सीक्रेट तरीका जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप चाहे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतना फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। जितनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस होंगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, रिजल्ट उतना ही लेट आएगा। आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैम आप 10 सेकंड कहते हो, 48 सेकंड कहते हो और बहुत टाइम चला जाता है। एंड उसी में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका पॉजिटिव कमेंट होता है कि यस मैम, मेडिटेशन के दौरान ही कॉल आ गया, मैसेज आ गया, मैं बहुत खुश हुई या मैं बहुत खुश हुआ। तो ये वो लोग होते हैं जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट के साथ बहुत पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं। उन्हें ये पता है कि अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो उन्हें रिजल्ट मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल के रहेगा। करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आप उनके लिए बहुत परेशान हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलो, परेशान होना बिल्कुल बंद कर दो। पॉइंट की बात ये है कि चाहे आप परेशान हो या ना हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है या इसका कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उनसे उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो जैसे करना चाहिए, जैसे करने से आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। डजंट मैटर आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे अगर आप उस तरह के पर्सन हैं कि स्टार्टिंग में ही अपनी सारी बातें शेयर कर दो, हर एक बात शेयर करो, एक एक पॉइंट उससे बताओ, तो ये बहुत गलत है। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप में जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, एक एक बातें अपने पर्सन से शेयर कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चीट करना है, आपको धोखा करना है, आपको कोई बात शेयर नहीं करनी है। डेफिनेटली लॉयल्टी अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ करना ये अलग है। ओके? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप छुपाओ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो जानना चाहे या जानना ना चाहे, आप वो सारी चीज़ें बताओ जो कि बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फर्स्ट गलती, इसे आपको कंट्रोल करना है, इसके ऊपर काम करना है कि अगर आपकी बातचीत होती है तो आपको वो हर बात नहीं बतानी जिससे सामने वाला इरिटेट होता हो। भले ही वो आपसे शेयर ना करता हो, बट कहीं ना कहीं वो इरिटेट होता है कि आप
कुछ ऐसी बातें करने लगते हो जिसमें ना तो उसका इंटरेस्ट होता है और ना ही किसी भी तरह से उसकी सुनने की इच्छा होती है। तो सामने वाले की फीलिंग को अगर आप समझने लगते हैं तो रिलेशनशिप वैसे ही अच्छा होने लगता है। तो बात करो लेकिन एक लिमिट में करो। लिमिटलेस बातें नहीं करनी है कि दिन में पूरा दिन लगे हैं, रात में पूरी रात लगे हैं। ऐसे रिलेशनशिप में क्या होता है, एक टाइम के बाद इस तरह से आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते हैं कि फिर आपको बात करने की इच्छा ही नहीं होती। तो स्टार्टिंग में जो लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार कह लेंगे उसको, जो लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं कि पूरी रात जगे, फिर दिन में भी लगे हुए हैं, फिर रात हो गई, नहीं करना है ऐसे। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैम बहुत काम होते हैं, पूरे दिन पूरी रात कौन बात करता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज कमेंट्स भरे पड़े हैं कि मैम ऐसा था एक टाइम कि वो पर्सन पूरी रात मेरी सांसें सुनता था, मुझसे बातें करता था, मुझे देखते देखते सो जाता था या सो जाती थी। अभी का समय ऐसा है कि वो मेरा कॉल देख के ना ब्लॉक कर देता है या उठाता ही नहीं है, आवाज़ सुन के कट कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल हो गए। तो इसके ऊपर काम करो, नहीं करोगे तो भले ही 10 सेकंड का ट्रिक काम तो कर देगा, 1-2 बार कॉल तो आ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। तो अगर आप हमेशा के लिए चाहते हो हीलिंग करना, अपने रिलेशनशिप को सही करना, पॉजिटिविटी लाना, तो ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना बिल्कुल बंद कर दो। अब पहले से ही बातें बंद पड़ी हैं, तो मैं मिस्टेक बता देती हूँ कि अगर फिर से कॉल आता है तो आपको क्या नहीं करना है। अब बता देती हूँ कि अगर ये 10 सेकंड की ट्रिक काम कर गई, कॉल आने लगा, मैं इनमें बताऊँगी 10 सेकंड में आपको क्या करना है। काम करने लगा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेज़ कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे कि मैम हमने वो 10 सेकंड वाली ट्रिक तो अपनाई, कॉल तो आ गया, बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर से वही चीज़ है, फिर से पर्सन बात नहीं करना चाहता है, तो आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो? कॉल आ गई ना, बात हो गई ना, तो फिर आप शांत रहो। आप क्या करो? आप मेडिटेशन करो। हीलिंग मेडिटेशन करो जिसमें आपकी इनर हीलिंग हो। जब आपकी इनर हीलिंग होगी, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। आप कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हैं, कहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा रूड हैं, कहाँ आपको क्या बोलना है, कहाँ आपको डिसीज़न लेना है, सब कुछ आप खुद से समझने लग जाओगे। तो क्या करना है? सेकंड जो पॉइंट है वो है मेडिटेशन। आपको डेली मेडिटेशन करना है। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है? तो अगर वैल्यू बढ़ाना चाहते हो लोगों की नज़र में, आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करने के लिए तड़पें, तरसें, तो आपको अपना ऑरा वैसा बनाना होगा। ऐसे ही लोग आपसे बात करने के लिए नहीं तरसेंगे। आप में ऐसा क्या है? क्या कुछ ख़ास है? नहीं है। जैसे आप हो, वैसे और भी लोग उस पर्सन को मिल जाएँगे। तो आपको आपके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है और वो ये सारी छोटी-छोटी हैबिट्स हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, हमेशा मेडिटेशन करना है, ये आपको छोड़ना नहीं है। चाहे रिलेशनशिप में कितनी भी पॉज़िटिविटी आ जाए, आप कितने भी खुश रहो, लेकिन मेडिटेशन हमेशा किया करो। अगर आप चाहते हो कि ये टाइम फिर से दोबारा ना आए कि मुझे बात करने के लिए इस तरह के वीडियो देखना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, आप कंटिन्यू किया करो। होपोनोपोनो प्रेयर अगर अभी तक आपने नहीं किया है कभी, तो इसे करना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी पास्ट लाइफ हीलिंग भी होती है और प्रेज़ेंट में अगर कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो भी हील होती है। तो होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा मिरेकलस है। अगर आप चाहते हैं करना, तो मेरे ही चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी होपोनोपोनो प्रेयर की, तो जाके चेकआउट कर लेना। मेडिटेशन वाली प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएँगे। उसे देख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं और मैजिकल रिजल्ट रिसीव कर सकते हैं। अब ऐसा क्या करें 10 मिनट में कि आपका पर्सन आपके पास कॉल भी करे, मैसेज भी करे, बात भी करे, प्यार भी करे, मिलने भी आए, कमिटमेंट भी दे, सब कुछ। अगर सब कुछ चाहते हो तो 10 सेकंड के लिए सोने से पहले करना है, ठीक है? जब आप बेड पर सोने जा रहे हैं, कोई काम बाकी ना हो, ऐसा नहीं कि इसको करने के बाद आप फिर से उठे, फ़ोन चलाया या खाना खाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एकदम उस टाइम पर जब आपको लगे कि यस आप अल्फा स्टेट में आने लगे हैं कि आधी नींद लग रही है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है पिल्लो कहाँ है, बेडशीट कहाँ है, बस ये लग रहा है जल्दी से सो जाओ।
उसी टाइम पे आपको करना है। फ़ोन वोन सब कुछ आपको बंद कर देना है। जब आप नींद में जा रहे हो ना, हमें अच्छे से पता होता है कि यस अब बहुत गहरी नींद आने वाली है, ठीक है? तो उस टाइम पर आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, फ़ील करना है। फ़ील करना है कि आप अपने पर्सन के पास ही खड़े हैं, ठीक है? और आपके अंदर से कुछ एनर्जी निकल रही है जो जाके उनको टच कर रही हैं। अब ये टच इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा है कि उनको इसका एहसास बहुत ही मैजिकल तरीके से होता है, ठीक है? जब उनको एहसास होता है आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। ये सब आपको फ़ील करना है, ठीक है? मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि फ़ील करना कैसे है, तभी तो रिज़ल्ट आएगा। तो आपको फ़ील करना है कि आपकी एनर्जी उन तक गई, उन्हें टच की, उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ। एक सॉफ्ट कॉर्नर ओपन हुआ है, जहाँ पर आपके लिए सिर्फ़ प्यार है, मिसिंग एनर्जी है। ऐसी एनर्जी कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे ही वो ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, अपना फ़ोन उठा रहे हैं, आपकी इमेज देख रहे हैं, आपका व्हाट्सएप चैट देख रहे हैं, आपका नंबर चेक कर रहे हैं, आप जहाँ भी सोशल मीडिया पर हैं, हर जगह वो चेक कर रहे हैं, ऐसा आपको फ़ील करना है। चेक करने से भी उनको शांति नहीं मिल रही है, तब वो आपको कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद जो बात शुरू हुई है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस फीलिंग में महसूस करते आपको सो जाना है, ठीक है? फ़ोन ऑफ रखना, ध्यान रखना, फ़ोन ऑन करके नहीं सोना है, क्योंकि अगर उसी वक़्त फ़ोन आ गया, आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा परेशान। ओह माय गॉड! मैज़ी की तरह काम कर दिया और आप सब कुछ भूल जाओगे। मैंने ये 10 मिनट जो भी समझाया ना, सब कुछ आप भूल जाओगे कि क्या-क्या फ़ॉलो करना है। आपको लगेगा नहीं मुझे पूरी रात बात ही करनी है, ऐसे नहीं करना है। हो सके तो फ़ोन ना भी उठाओ, चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए अगर मैनिफेस्ट करना है, तो आपको इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अब ये टेलीपैथी ट्रिक आप 1 दिन करोगे, अगर आपको लगता है कि 1 दिन करना इनफ है, तो आप 1 दिन करके छोड़ दो। अदरवाइज़ आपको लगातार 3 दिन करना होता है। 3 दिन करो, अगर आपको लगता है कि यस पॉज़िटिविटी आ गई लेकिन और ज़्यादा पॉज़िटिविटी चाहिए, 7 दिन का गैप लो और फिर 3 दिन बाद करो। और अगर आपको और मैजिकल तरीके से करना है, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करके, तो इससे पहले जो वीडियो गई है ना, मैं यहाँ एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप उसे चेकआउट करना। वो इतना मैजिकल तरीका है जिसमें मैंने शेयर किया है कि कैसे आप 22 बार साँसों को लेते हुए ये सब कुछ फ़ील करेंगे और क्या-क्या होगा, सब कुछ वहाँ मैंने डिटेल में शेयर किया है, तो उसे चेकआउट कर लेना। और अगर ये ट्रिक आपके लिए काम करती है तो इस वीडियो को देख के ऐसे ही नहीं जाना है, इसे शेयर करना है आगे उन लोगों के पास जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हार गए हैं, परेशान हो गए हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है और आप उन्हें जानते हैं। तो अभी शेयर कर दीजिए। और गाइज़ मैं सिखाती हूँ एंजल थेरेपी। इस जर्नी में आप सीखते हैं कैसे हम अपने रिलेशनशिप को हील करें, कैसे अपने हेल्थ को सही करें, कैसे अपने करियर को सही करें, कैसे अपने चक्रास बैलेंस करें। ओवरऑल अगर पूरी ज़िंदगी को आपको बैलेंस में लेके चलना है, तो एंजल हीलिंग बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो जल्दी से जॉइन कीजिए। अभी नवरात्रि में डिस्काउंट भी चल रहा है, अदरवाइज़ बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं या हीलिंग स्टिक, जो कि अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बता दूं अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 10 दिन बाद ही आपके पास ऑर्डर पहुंचेगा, क्योंकि अभी चीज़ें तैयार हो रही हैं, ठीक है? हीलिंग स्टिक एक ऐसी चीज़ है हर घर में होनी चाहिए, पूरे के पूरे 12 महीने होने चाहिए। अगर आप डेली सुबह शाम जलाते हैं, आपकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ आनी ही नहीं है। तो ऑर्डर कीजिए और जलाना स्टार्ट कीजिए और देखिए कैसे लाइफ में मैजिक होता है। पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, बुकिंग स्टार्ट है और हर चीज़ के ऊपर अभी नवरात्रि में डिस्काउंट चल रहा है, तो जाइए ऑर्डर कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपने नवरात्रि किया है तो आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, माता रानी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।